हेलो स्टूडेंट, दिस इज केएमएस सर एंड वेलकम टू केएमएस सर केमिस्ट्री। देखिए, आज की वीडियो आपके लिए जो नीट ये एस्पिरेंट्स हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होगी। इसके अंदर आज हम बात करेंगे कि नीट 2024 में कितने मार्क्स पर कौन सा कॉलेज या कौन सा कोर्स आपको मिलेगा। और साथ ही आज दूसरा टॉपिक रहेगा कि अगर आपके नंबर कम आ जाएं तो फिर भी हम आपको बताएंगे कि कम नंबर आने के बाद भी आप कैसे एमबीबीएस करेंगे, कौन से कोटे से कौन सी टेक्निक से आप एमबीबीएस कर लेंगे इंडिया से ही। इस बात को भी हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट है कि नीट 2024 में कितने मार्क्स पर कौन सा कोर्स मिलेगा। तो पहली कैटेगरी में देखो, मैं रखूंगा आपको 600 प्लस। अगर आपके नंबर 600 आ रहे हैं या 600 से ज्यादा आ रहे हैं तो जनरली आपको क्या करना चाहिए, जनरली आपको एमबीबीएस ही करना चाहिए और आप करेंगे भी। पहला कोर्स तो ये हो गया, मैंने पहली कैटेगरी रखी है 600 नंबर वालों की या 600 प्लस वालों की, जिनका 600 से ज्यादा स्कोर आ रहा है तो वो कर लेंगे जनरली एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज से। कोई ना कोई मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखो, मैं मार्क्स के तहत बात करूंगा, कैटेगरी के जो रखूंगा मैं वो जनरली मैं जनरल कैटेगरी को लेकर के बात करूंगा, और जो मार्क्स होंगे वो थोड़ा बहुत कट ऑफ 10-20 नंबर 20-30 नंबर ऊपर नीचे आप मान के चल सकते हैं। जनरली 600 वाले हो गए एमबीबीएस में। दूसरी कैटेगरी में मैं रखूंगा, देखो अगर आपके नंबर आ रहे हैं 550 के आसपास, ये जनरल कैटेगरी को बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है ओबीसी में, और एससी के लिए तो आप जानते हैं और ज्यादा कम हो जाएगा। खैर, अगर आपके नंबर दूसरी कैटेगरी में मैंने आपको रखा 600 ना आकर के 550 आ जाते हैं, तो देखो पहली चॉइस तो आपके पास ये है कि आप फिर से तैयारी कर लें, दोबारा से प्रिपरेशन कर लें, और दोबारा से तैयारी करने के बाद आपका हो सकता है स्कोर जो है वो बढ़ जाएगा, अगले साल 600 प्लस आ जाएंगे और फिर दोबारा से आप एमबीबीएस कर लें, एक साल का ड्रॉप हो जाएगा आपका। दूसरा यहाँ पे मैं आपको रखूंगा कि अगर आपके पास 550 मार्क्स आ रहे हैं और आपके परिवार के पास बजट है, आर्थिक इकोनॉमिकल स्थिति आपकी ठीक है, तो देखो फिर आपको एमबीबीएस ही करना चाहिए। मतलब फिर भी आपको एमबीबीएस मिलेगा 550 नंबर पर। वो कैसे, देखो आपने सुना होगा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, जिनको आप डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, उनसे फिर आपको एमबीबीएस करना चाहिए। आपके 10-20 लाख रुपए के अंदर आपका जो एमबीबीएस है 10-15 लाख का एवरेज मान के चलिए, पूरे 5 साल का आपका 15 लाख के आसपास, 15-20 लाख मैक्सिमम मान सकते हैं एमबीबीएस हो जाएगा। मतलब 15 लाख में आपका एमबीबीएस हो गया। अगर आपके 550 नंबर आ रहे हैं और आपके पास 10-15 लाख रुपए का बजट है तो आप सेमी गवर्नमेंट की तरफ जाइए और वहां से आपका एमबीबीएस हो जाएगा। ये जो 600 नंबर वाला है, इसमें तो जनरली अगर इतने आ रहे हैं जनरली फ्री में ही हो जाता है, मतलब थोड़ी बहुत कॉलेज की जो फीस होती है। अगर 550 आ रहे हैं तो आप या तो फिर से तैयारी कर सकते हैं, फिर से आप नंबर लाएं इतने और एमबीबीएस कर लें। अगर आपके पास 15 लाख के आसपास बजट है तो आप 5 साल का इतना चार्ज रखें और एमबीबीएस के लिए जा सकते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से, जिसको आप डीम्ड यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। तीसरी कैटेगरी में यहाँ पे आपको रखूंगा, देखिए मतलब 550 में ही एक चॉइस मैं आपको दूंगा कि आप बीएएमएस की तरफ चले जाएं, बीएमएस की तरफ चले जाएं, या फिर बीयूएमएस की तरफ चले जाएं, या फिर बीएचएमएस की तरफ चले जाएं। देखिए, अगर 550 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप या तो बीएमएस कर लें, या बीयूएमएस कर लें, या बीएचएमएस कर लें। ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज से हो जाएंगे फ्री में, मतलब जो थोड़ी बहुत फीस होती है जनरली फ्री की तहत अकॉर्डिंग ही मानी जाएगी। तो इस तरीके से 550 नंबर में तीसरी चॉइस मैंने रख दी बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस। मतलब मैंने 600 नंबर में तो एमबीबीएस हो ही गया, 550 में मैंने 3 चॉइस रख दिया आपके लिए। एक तो आप फिर से तैयारी करें और 600 नंबर लाएं, फिर से एमबीबीएस कर लेंगे। मतलब आप 550 ला रहे हैं तो मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप तैयारी करके इतने नंबर ला सकते हैं। एक चॉइस मैंने रख दी कि आपके घर के वालों के पास इतने पैसे हैं, 15 लाख के आसपास बजट है, तो आप एमबीबीएस कर लो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से। तीसरी मैंने रख दी कि आपके पास जो है बजट भी नहीं है और आपको तुरंत एडमिशन लेना है, तो आप बीएमएस की साइड जा सकते हैं, बीयूएमएस की साइड जा सकते हैं, और या फिर बीएचएमएस की साइड जा सकते हैं, बीएचएमएस की साइड जा सकते हैं आप। ठीक है, बीयूएमएस जो होता है जनरली अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, आपको उर्दू वगैरह आती है, तो यहाँ से आपके लिए अच्छा खासा बेनिफिट्स होने वाला है। चलिए तीसरी बात करते हैं अब हम इसी के अंदर, मतलब एक और चॉइस रख लेते हैं। देखो अगली चॉइस में रखता हूं बीडीएस, डेंटल सर्जरी। इसके अकॉर्डिंग आप डेंटल सर्जरी में भी जा सकते हैं, लेकिन डेंटल सर्जरी में वर्क लोड ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे आके आप केवल डेंटली के अंदर अकॉर्डिंग काम करेंगे, डेंटिस्ट बनेंगे सिर्फ। जबकि बीएमएस जो होते हैं ये भी जनरली सर्जरी कर सकते हैं, ये भी छोटी मोटी सर्जरी कर सकते हैं, जनरल फिजिशियन होते हैं, इसके बाद भी आप एमडी कर सकते हैं छोटी। इस तरीके से आप अच्छे डॉक्टर यहाँ पे बन जाते हैं। लेकिन अगर आपका इनमें ज्यादा इंटरेस्ट ना हो तो एक चॉइस आपके पास ये भी है बीडीएस, ये आपको देखना है, मैं ज्यादा इसको प्रिफेयर नहीं करूंगा। चले अगली बात करते हैं अब हम
एक कैटेगरी मैंने 600 वाली रख दी, अगली 550 वाली रख दी, तीसरी कैटेगरी में मैं रखूंगा अगर आपके नंबर 500 आ रहे हैं, फिर क्या करें? देखिए, फिर अगर 500 नंबर आ रहे हैं फिर भी आप एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, तो एक देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। फिर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यानी कि ये कह लीजिए प्राइवेट कॉलेज आपको एडमिशन दे देगा जनरली। और यहाँ पे 500 नंबर पे आपकी जो फीस होगी वो प्राइवेट कॉलेज में भी डिपेंड करती है कि आपकी मार्क्स कितने। 500 नंबर पे मान के चलिए आपकी 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए में आपकी एमबीबीएस हो जाएगी। मतलब 40 लाख रुपए आप लोन भी ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एमबीबीएस करने में। 40 लाख रुपए का आपने लगाए पढ़ाई में और उसके बाद आपने एमबीबीएस कर लिया 4-5 साल में, उसके बाद आप सक्सेस हो ही जाते हैं जनरली। तो एक चॉइस तो मैंने ये बता दी 500 वाले बच्चों के लिए, यहाँ पे भी आपके पास रास्ता खुला है। अगली बात देखो मैं बताऊं, अगर आपके नंबर 500 आ रहे हैं और या 500 से, या चौथी कैटेगरी में आपको रख दूं 500 से कम आ रहे हैं। देखो 500 से कम, अगर 500 से कम पे भी आप एमबीबीएस ही करना चाहते हैं तो फिर इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है, आप अब्रॉड वगैरह चले जाएं विदेश में, वहां पे आपका 20 लाख के आसपास खर्चा होगा। 20 लाख में आप एमबीबीएस करके आ जाएं अगर 500 से कम नंबर आ रहे हैं, फिर ये भी चॉइस हो सकती है, लेकिन मैं इसको आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आगे चलें, इसके बाद अगली देखो मैंने चॉइस रख दी आपके लिए, आप अगर 500 से कम आ रहे हैं इसके अंदर ही एक आप कर सकते हैं बीवीएससी। बीवीएससी मतलब आपने देखा होगा, देखो पशु चिकित्सालय होते हैं, जिला पशु चिकित्सालय होते हैं, बड़े हॉस्पिटल होते हैं पशुओं के, तो वहां पे आप बीबीएससी कर लो। 500 से कम आ रहे हैं भाई, बड़े डॉक्टर बनते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर बन जाते हैं, वहां पे भी आपकी बड़ी बड़ी सैलरी होती है, अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, ये इजी भी है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। इस तरीके से अगर आपको शौक है, पशुओं से प्रेम है आपको, तो आप इसकी साइड जा सकते हैं। चलो इसके बाद मैं अब बात करता हूं अगली कैटेगरी में। देखिए अगर आपके नंबर आ रहे हैं 450 के करीब, 450 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं, अगली कैटेगरी मैंने इस बच्चों की रखी, तो फिर आप जा सकते हैं। देखो फिर आप अगर आप जा सकते हैं यहाँ पे बीएमएस की साइड चले जाओ, या बीएचएमएस की साइड चले जाओ, या बीओएमएस की साइड चले जाओ। फिर मतलब आपको जो चार्ज लगेगा इनका वो 8 लाख रुपए के आसपास लग जाएगा अगर आपके 450 नंबर आ रहे हैं। और तो फिर आप ये भी कर सकते हो, फिर ये कर सकते हो, फिर आपके 8 लाख के आसपास, मतलब 420 हो सकते हैं ये नंबर, थोड़ा बहुत कम ज्यादा मान लीजिए 430 इस तरीके से, और फिर आप ये कर सकते हो, आपके 8 लाख रुपए का आसपास यहाँ पे खर्चा होगा। आगे बात करें इसके बाद, देखो आपके नंबर, अब मैं अगली कैटेगरी रखता हूँ, अगर आपके नंबर 400 के आसपास है, मतलब 400 प्लस के आसपास आ रहे हैं, तो एक और कर सकते हो आप, सरकारी में भी हो सकता है, कुछ कॉलेजों में आपको मिल जाए, बीएसएमएस कर सकते हो, या तो आप या बीवाईएमएस कर सकते हो, योगा के थ्रू भी ट्रीटमेंट करते हैं इस तरीके से। चाहे डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। आगे चलें इसके बाद, अब देखो इसके बाद मैं अब नेक्स्ट कैटेगरी रखता हूं, अगर आपके नंबर 400 से नीचे आते हैं, अगर आपके नंबर 400 से नीचे आते हैं और आपको फिर भी एमबीबीएस ही करना है, इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं, फिर आपकी प्राइवेट कॉलेज से आप कर सकते हैं, और वहां पे आपकी जो कह लीजिए कि खर्चा मान के चलिए आप लगभग 50 लाख, अगर 400 से कम नंबर आ रहे हैं तो 50 लाख का आप वेटेज, आपको मतलब कॉलेज मिल जाएगा जो सस्ते कॉलेज होते हैं, इस तरीके से 50 लाख रुपए आप मान के चलिए आपके पास अगर है तो एमबीबीएस कर सकते हैं। और अगली चॉइस आपके पास, देखो अगर इससे भी कम नंबर आ रहे हैं मतलब आपके, और आपके पास इतना पेमेंट भी नहीं है, तो फिर देखो लड़कियों के लिए एक बेहतरीन कोर्स बताने वाला हूँ, गर्ल्स के लिए, फॉर गर्ल्स सबसे बेहतरीन, आपको एमएनएस में चले जाए, एमएनएस में चले जाए, इसका अलग से एक और आपको एंट्रेंस देना है, इसका अलग से एक आपको टेस्ट देना है, और उसके बाद बस फिजिकल टेस्ट आपको क्लियर करना है, और बस उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर फिजिकल टेस्ट को आप क्लियर कर लेते हैं, मतलब आपके अंदर कोई जनरली कोई बीमारी ना हो, डिसीज़ ना हो, तो वो फिजिकल टेस्ट भी आपका क्लियर हो जाता है, और उसके बाद आप एमएनएस के अंदर चले जाते हैं। और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शंस होगा, यानी कि एक अच्छी चॉइस होगी, लेकिन ये सिर्फ लड़कियों के लिए होगा, ये आप ध्यान रखें। तो लड़कियों को इसको प्रिपेयर कर सकती हैं, करना चाहिए। आगे चलें, और इसके अंदर अच्छा पैकेज भी आपको होगा। अगर बात करते हैं अगले, देखो आपके नंबर 300 के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, मतलब 300 के आसपास आ रहे हैं, तो फिर देखो आप एक चॉइस तो आपके पास ये कि आप फिर से जा सकते हैं तैयारी के लिए, या आप जो है बीपीटी जैसे कोर्स कर लीजिए। लेकिन इसमें क्या होगा, जीएमसी जैसे कोर्स कर लीजिए। बीपीटी में आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगेगा, लेकिन आप रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर लेंगे। फिर आप डी फार्मा, बी फार्मा, नर्सिंग, इस तरीके के कोर्स भी कर सकते हैं अगर आपके 300 नंबर के आसपास आ रहे हैं।
देखो इस वीडियो के अंदर अगर आपको फिर भी और डिटेल जानकारी लेनी है, यानी कि इसमें क्या क्या बताया गया है, तो इसको बैक करिए और बैक करने के बाद आप फिर से ध्यानपूर्वक देखिए तो आपको पूरी प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। और अगर फिर भी आपको कुछ डाटा और चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पे लास्ट करते हैं।